नमस्कार। अपनी विदेश सेवा की कई पुरानी बातें याद करता हूँ तो उसमें कुछ रोचक प्रसंग भी याद आ जाते हैं। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बैंकॉक में घटित हुई थी। उस वक्त मैं भारतीय दूतावास बैंकॉक में पासपोर्ट वीज़ा विभाग में कार्य करता था। एक दिन एयर इंडिया के एक स्टाफ वाले अपने साथ एक महिला और बच्ची को लेकर दूतावास में आए। उन्होंने बताया कि वो महिला हांगकांग से आई थी और बैंकॉक में फ़्लाइट बदल के उसको कलकत्ता जाना था। महिला कलकत्ता में पैदा हुई थी, लेकिन वो चीनी मूल की थी, चाइनीज़ ओरिजिन। पर कलकत्ता में पैदा होने की वजह से उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, लेकिन उसकी शादी जिस शख्स से हुई थी वो ताइवान का नागरिक था और वो महिला इस समय ताइवान से वापस कलकत्ता आ रही थी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। उसके साथ उसकी 5 वर्ष की बच्ची भी थी। वो बच्ची ताइवान में पैदा होने की वजह से उसके पास ताइवान का पासपोर्ट था। अब उन दिनों ये नियम था कि भारत तो चीन को रिकॉग्नाइज़ करता था, ताइवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था। इसलिए ताइवान के नागरिक अपने पासपोर्ट पर भारत नहीं जा सकते थे। अगर किसी नागरिक को भारत जाना होता तो एक विशेष डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते थे, जिसे वीज़ा ऑन एफिडेविट कहा जाता है। तो इस बच्ची के मामले में भी वो वीज़ा ऑन एफिडेविट के बगैर भारत नहीं जा सकती थी। दूसरा हल ये हो सकता था कि महिला के पासपोर्ट में उसकी बच्ची का नाम डाल दिया जाए और उसमें लिख दिया जाए कि वो भारत के नागरिक नहीं है, केवल यात्रा करने के लिए उसका नाम डाला गया। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों में से कोई भी एक काम करने के लिए हमको विदेश मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता थी, और ऐसे मामलों में विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने में महीनों लग जाते थे। क्योंकि जब ऐसा मामला कोई विदेश मंत्रालय में आता तो गृह मंत्रालय को भेजते, वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजते, वहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होती, तो जवाब आने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो हमने उनसे कहा कि बच्ची तो जा नहीं सकेगी, इसको हम वीज़ा नहीं दे सकते जब तक कि हम भारत सरकार से अनुमति नहीं ले लें। इस पर एयर इंडिया के उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो हमारी आज शाम की फ़्लाइट पे इन दोनों का बुक किया हुआ है, और आप किसी तरीके से रास्ता निकालिए कि इस बच्ची को हम एयर इंडिया की फ़्लाइट से ले जा सकें। जब ये मामला सब लोगों ने बातचीत करके इसका डिस्कस किया तो यही नतीजा निकला कि बग़ैर भारत सरकार की अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता। उधर वो महिला काफ़ी परेशान हो रही थी कि ऐसी विडंबना आ गई उसके सामने कि वो भारत जा सकती थी और उसकी बच्ची नहीं जा सकती थी। जब हम लोगों ने उसको स्थिति समझाई तो वो कुछ देर तो चुप रही, फिर उसने एकदम से कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी बच्ची को आप तभी भारत जाने के लिए अनुमति देंगे जबकि आपके पास भारत से इसकी परमिशन आ जाए। तो मैं खुद तो आज इंडिया चली जाती हूँ, मेरी बुकिंग है, मेरा तो इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को आपके दूतावास में छोड़ के चली जाऊँगी। आप इसको अपने पास रखिए और जब भारत से अनुमति आ जाए तो आप इसको भेज देना। ये सुनकर दूतावास में खलबली मच गई कि दूतावास में उस बच्ची को कैसे रखा जा सकता है। सब लोग हैरान हो गए उसकी बात पर। उसे समझाया कि ये वो दूतावास के लिए संभव नहीं है। तो उसने कहा कि अगर दूतावास के लिए संभव नहीं है तो मैं बच्ची को कहीं पे भी छोड़कर चली जाऊंगी। ये दूतावास की जिम्मेवारी होगी कि वो दूतावास बाद में उस बच्ची को भेजे। तब मामला राजदूत तक गया
तो राजदूत ने नियमों के विरुद्ध एक निर्णय लिया कि उस बच्ची को हम वीज़ा ऑन एफिडेविट दे देंगे। राजदूत ने कहा कि 5 वर्ष की बच्ची है, इससे भारत की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है। हम मंत्रालय को लिख देंगे कि इन परिस्थितियों में हमें इसको बिगैर मंत्रालय की परमिशन के ये डॉक्यूमेंट देना पड़ा। और तब वो डॉक्यूमेंट दिया तो महिला बहुत खुश होकर उस बच्ची को लेके चली गई। तो मुझे विचित्र घटना याद आ गई कि जिसमें वो महिला एक छोटी सी बच्ची को एम्बेसी के हवाले करके जा रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ।